हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल हमारी पाठशाला पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो देखिएगा, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, पोषण एक ऐसा जो प्रक्रम है जिससे जीव अनुरक्षण का कार्य करती है। दूसरा हो गया श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि, ये सब जो हो गए हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं पोषण के बारे में, एक एक करके सबका डिफिनेशन जानेंगे और उनके प्रकार जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है और उनके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, पोषण किसे कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना तथा उसे अपनी आवश्यकताओं अनुसार ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। जैसा कि यहाँ आपको बोर्ड पे भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना तथा उसे अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। ठीक, तो पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरे होते हैं विषमपोषी या परपोषी पोषण। विषमपोषी को ही हम लोग परपोषी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि स्वपोषी पोषण के बारे में कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ कहने का मतलब क्या हो गया, CO2, पानी, सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो ये कौन कौन से बनाते हैं, इसका जो उदाहरण हुए वो हो गए हमारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ही एक ऐसे जीव हैं जो कि स्वपोषी पोषण की क्रिया करते हैं। ठीक, और ठीक उसी तरह विषमपोषी या परपोषी पोषण। तो इसमें देखिएगा, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक, इसमें क्या था कि अपना भोजन स्वयं बनाता था, और इसमें है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी या परपोषी पोषण कहते हैं। और याद रखिएगा, विषमपोषी या परपोषी पोषण की जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। उसी तरह स्वपोषी पोषण की क्रिया जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का प्रक्रिया है। तो वो कैसा प्रक्रिया है, यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि पेड़ पौधे द्वारा ही किए जाते हैं, वो भी हरे पेड़ पौधे द्वारा, जो कि खाना बनाने के रूप में कार्य किया जाता है ये। तो देखिए, वैसी प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक, ऊर्जा को है संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, और ये पदार्थ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो देखिएगा, इस सब का जो समीकरण जो होगा, प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण होगा कुछ इस तरह से होगा, 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में होता है, और क्या बनता है, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि पेड़ पौधों का खाना होता है। ठीक, और 6O2 + 6H2O। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है उसमें आवश्यक जो कच्ची सामग्री होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है सूर्य प्रकाश। अगर सूर्य प्रकाश न हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। ठीक, उसी प्रकार क्लोरोफिल जो कि पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल जो एक प्रकार का पदार्थ है जो कि पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण वह हरा दिखाई देता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होगा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल
और ठीक उसी प्रकार CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जितना जरूरी है उतना जरूरी ही हमारा जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, उसके बाद H2O क्या हुआ? हमारा जल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो लास्ट वाला जो स्टेप है ये खनिज लवण, यानी कि कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होगा आपका सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, H2O, खनिज लवण, ये सब के बिना ही हो सकता है। ये सब में से अगर कोई एक भी नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। आई होप आपको ये प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।